बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आलमी सतह पर रिकग्निशन बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से सराहा जा रहा है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की एक बहुत ही अहम कौंसिल है, उसके हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान UN इकनॉमिक एंड सोशल कौंसिल के 54 में से 52 वोट लेकर कामयाब हुआ है। पाकिस्तान ने 96% की भारी अक्सरियत की हिमायत हासिल की और कमेटी के लिए पाकिस्तान दोबारा इंतखाब में कामयाब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अब बामक़सद इंगेजमेंट का ये सबूत है कि पाकिस्तान वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए इस ख़ास कमेटी का पाकिस्तान को अब मेंबर भी चुन लिया गया है और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन और देरपा तरक्की के अहदाफ़ के शोबों में पाकिस्तान की शराकत दारी का ये इतराफ़ भी है। और पाकिस्तान को काफ़ी भारी अक्सरियत से इसके लिए चुना गया है। और कमेटी जो है इसके हवाले से मैं बताऊँ कि ये कमेटी जिसका पाकिस्तान अब मेंबर बना है, ये मनसूबाबंदी प्रोग्राम तश्कील देने और अक़वाम मुत्तहिदा के काम की कोऑर्डिनेशन के तौर पर ये काम करती है। कमेटी में पाकिस्तान की मौजूदगी से अक़वाम मुत्तहिदा के मौसर तौर पर प्रोग्राम की तश्कील और बजट की तैयारी में हिस्सा लेने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे इकनॉमिक एंड सोशल कौंसिल का सदर भी है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक अहम ये अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी है जिसमें पाकिस्तान को 96% वोट मिले हैं। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को तो ये बात बिल्कुल नहीं भाएगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। तो दुश्मनों के लिए फिर एक और उनको क्या कहना चाहिए, मुश्किल सूरत हाल से दुचार करने के लिए और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए उनके दिल खुश करने के लिए और ख़बर सुन लीजिए कि पाकिस्तान को ग्लोबल इस्लामिक लीडरशिप अवार्ड भी मिल गया है कि पाकिस्तान इस्लामी मालियाती मामलात में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें तेज़ी से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग बढ़ती चली जा रही है और यानी पाकिस्तान अपने मालियाती मामलात को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने में जिस तेज़ी से काम कर रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान को ग्लोबल इस्लामिक लीडरशिप अवार्ड मिला है और ये पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये अवार्ड वसूल किया। एक और चीज़ जो हाल ही में ख़बरों में रही, वो एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ऑस्ट्रिया में जो समिट हुआ उसमें ख़ास तौर पर उनको ये इनवाइट किया गया था कि वीडियो के ज़रिए उसमें ख़िताब करें और ये था जी क्लाइमेट एक्शन हीरो। तो ये ऑस्ट्रिया में क्लाइमेट के हवाले से ये इनिशिएटिव के तहत ये समिट था। बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक थे और ऑर्डिनल शवाज़नेगर जो है इस समिट के रूह रवां हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी और ऑर्डिनल शवाज़नेगर बहुत ज़्यादा सराहते हैं कि इमरान खान जिस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से माहौलियात की बेहतरी के लिए जिस तरह एक विज़न रखते हैं, तो उसके लिए ख़ास तौर पर इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई थी। अब ये समिट में इस समिट में पूरी दुनिया से माहिरीन और मंदूबीन शिरकत करते हैं और उसमें ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को बतौर क्लाइमेट एक्शन हीरो के तौर पर इनवाइट किया गया और फिर पाकिस्तान की तरफ से विजन बताया गया। और उसकी ये भी वजह है कि माजी में इस तरह से माहौलियात के लिए काम नहीं हुआ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने आकर ये बिलियन ट्री सुनामी पहले था, अब 10 अरब दरख्त लगाने की बात की और किस तरह से हमने माहौल को बेहतर बनाना है पाकिस्तान में ताकि आने वाले दिनों में हम माहौल को भी बेहतर कर सकें और ये हर पाकिस्तानी की सेहत पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसकी मईशत पर इनके बड़े गहरे असरात होंगे। तो इस हवाले से पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है पाकिस्तान के एफ़र्ट्स को और ख़ास तौर पे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से भी पाकिस्तान को सराहा गया कि 2030 तक जो टारगेट्स दिए गए थे मुख्तलिफ काम को, पाकिस्तान ने 10 साल पहले वो हासिल कर लिए, उस पर काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। फिर ये तो आप सबको पता ही है, ये बात कई दफ़ा हो चुकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह पाकिस्तान को सराहा है और पाकिस्तान के हवाले से तारीफ़ की है कि जी इस मुल्क से सीखना चाहिए। बहरहाल अभी लेटेस्ट नंबर्स जो हैं वो पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पिछले 1-2 दिन में। अल्लाह करे कि ये सूरत हाल वापस हो और दोबारा केसेस कम हो जाएं, बहुत कम थे
तो अब तकरीबन मैंने आखिरी जो देखे हैं पिछले 24 घंटों में 700 के करीब तादाद कहीं नज़र आई है पूरे पाकिस्तान में वबा के केसेस की। तो ये अल्लाह ना करे कि ये इस तरह बढ़े, क्योंकि कई ममालिक में ऐसा हुआ है। तो हमें एहतियात की भी ज़रूरत है, अगरचे हमें दुनिया सराह रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब सुस्त पड़ जाएं या ये समझें जी कि बस ख़तरा टल चुका है। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक बहुत ही बड़ी ख़बर जो आई वो थी रेकोडिक केस के हवाले से, और पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हो चुका था और अब उसमें स्टे हो गया है, मई 2021 तक स्टे हो गया है। और ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में 6 अरब डॉलर देने की पोजीशन में नहीं था, नहीं है। और ये आलमी सालिसी का जो सेंटर है वर्ल्ड बैंक के अंडर, उसने ये स्टे दिया है। अब ये कंपनी थी टीसीसी कंपनी, टिथियान कंपनी इसको कहा जाता है। इसको ये रेकोडिक का ठेका मिला हुआ था, चागी के करीब ये सारी माइंस हैं और यहाँ पर सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर, बहुत बड़े, दुनिया के बड़े तरीन ज़खायर में से कहे जाते हैं। इसका ये ठेका था। फिर ये पहले मिल गया, फिर बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से एतराज़ आया और उन्होंने कहा कि जी इसमें बलूचिस्तान को ज़्यादा रोल दिया जाए और जो भी इसमें माइनिंग करने के बाद जो इसको रिफ़ाइन किया जाएगा वो पाकिस्तान में ही किया जाए, इसकी प्रोसेसिंग सारी, जो भी तांबे और सोने के ज़खायर मिलते हैं। तो ये टिथियान कंपनी मानी नहीं और उसके बाद फिर वो उनकी लीज़ कैंसिल कर दी गई। अदालत में मामला गया, हाई कोर्ट में टिथियान के हक़ में फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ आया, फिर वो आलमी सालिसी फोरम पर कंपनी चली गई और करते करते फिर पाकिस्तान को जुर्माना हो गया, उसके हक़ में फ़ैसला आ गया और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर जुर्माना हुआ। अब ये 6 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान को हिला देने वाला था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपील भी कर रखी है और पाकिस्तान के लिए अब अपील में भी पहले से इम्कानात ज़्यादा हो गए हैं रोशन। और साथ ही ये कि अब ये स्टे हो चुका है मई 2021 तक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तकरीबन पाकिस्तान को 1 साल का ये रिलीफ इतना बड़ा मिल गया है। उम्मीद करते हैं तब तक इसका कोई बेहतर हल निकल आएगा और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में जो मादनियात मौजूद हैं, कुदरती वसाइल हैं, इनसे बेहतर तरीके से पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा। और आसिम सलीम बाजवा साहब ने तो इस तरह की भी बात कही है कि अब तेज़ी से हमें ख़ुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना होगा और पाकिस्तान की जो मादनियात हैं इनसे ख़ुद से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी होगी। चंद चीज़ें और जनाब बड़ी अच्छी हुई हैं। एक ये कि जो लाहौर मेट्रो बस सर्विस है उसका नए सिरे से मुआहिदा किया गया है और इसमें 43% अब कम रेट तय हो गया है। तो आप ये सोचिए कि पंजाब गवर्नमेंट ने अल बैरक ग्रुप टर्किश से ये जो मुआहिदा किया है इसको रिन्यू किया है और अब इसमें 43% पैसा बचेगा हुकूमत पाकिस्तान को, पंजाब हुकूमत को। ये नए सिरे से मुआहिदा होना ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब ने इनॉग्रेट कर दिया है एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ज़रिए और ये है जनाब पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी हरीपुर में। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इस यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ होंगे जदीद उलूम के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुस्तकबिल कहा जाता है दुनिया का। इसके अलावा रेलवे इंजीनियरिंग, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजीज़ और इसके अलावा दीगर चीज़ों पे यहाँ पर तालीम दी जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। गिलगित बल्तिस्तान जनाब जल्द ही पाकिस्तान का सूबा बनने जा रहा है। इसको पूरी तरह से सूबे की हैसियत मिल जाएगी अब गिलगित बल्तिस्तान को। अलबत्ता यहाँ पर जो सब्सिडीज़ हैं या टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो जारी रहेंगी और इस पर भी पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो और ज़्यादा परेशान होंगे। और अब ये सी पैक का बहुत ही अहम हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। इससे टूरिज़म भी बढ़ेगा और गिलगित बल्तिस्तान में और ज़्यादा तरक्की और खुशहाली होगी और पूरी तरह से पाकिस्तान से एक आइनी तौर पर जिस तरह बाकी सूबे हैं उसी तरह से एक और सूबा बन जाएगा। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये खबर आपके सामने आ जाएगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान ने टैंक ख़रीदा है, उसका मुआहिदा किया है चीन के साथ और ये बड़ा ही लेटेस्ट टैंक है। इसका नाम है जी VT4 टैंक और ये चाइना से पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। इसमें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जदीद टेक्नोलॉजी इसमें है। इस टैंक में चंद मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इसमें 12.7 mm हैवी मशीन गन है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर है, हंटर किलर कैपेबिलिटीज़ हैं, लेज़र रेंज फाइंडर है, पैनोरामिक साइट है और 3rd जनरेशन थर्मल इमेजिंग सिस्टम इसके अंदर है। तो ये बड़ा ही लेटेस्ट कहा जा रहा है कि ये टैंक है
और 52 टन VT4 मोटराइज्ड है, वाटर कूल्ड टर्बो चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, डीजल इंजन डेवलपिंग, 1300 HP और 125 mm स्मूथ बोर कैनन इसके पास है जी, कैपेबल है ये। और ये गाइडेड मिसाइल फेंकने की सलाहियत भी रखता है। और कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी है कि दो अहम तरीन जो रोड हैं कराची की, MA जिना रोड और IA चुंदरीगढ़ रोड, इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ तुर्की का एक कहले मुआहदा बढ़ रहा है आगे। और ये मुआहदे में ये है कि यहाँ पर ट्रैम दोबारा से चलाई जाएगी। PIA के लिए भी खुशखबरी आई है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने तमाम सेफ्टी ऑडिट कर लिया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, और उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है कि हर तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये सेफ़ है। और ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये सारा इस चीज़ का जायज़ा लिया है। अच्छा जनाब, ये मैं टैंक के हवाले से थोड़ी सी तफसील और आपको बता दूं कि पाकिस्तान 300 VT4 चाइना से ले रहा है, और ये 86 करोड़ डॉलर पाकिस्तान दे रहा है इसके लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत पर एक और ख़तरा मंडलाने लगा है। वो इस सूरत में कि 14 सेनेटर्स ने कहा है कि इंडिया को लिस्ट कर दिया जाए मजहबी आज़ादी सल्ब करने का बदतरीन मुल्क करार दिया जाए। 14 अमेरिका के सेनेटर्स ने ये कह दिया है, और कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका के सेनेटर्स ये कह रहे हों कि सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी सल्ब करने वाला मुल्क भारत है, और वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर जिस तरह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है किसी और मुल्क नहीं है, तो बदतरीन मुल्क भारत को करार दिया जाए। ये भी ताज़ा खबर है जो सामने आई है, मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।